Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 6. Subject is English reader. Beta, as you know, we have completed chapter 1st and today we are going to start chapter 2nd. So get ready quick, take out your books and open chapter 2nd. See, it is your chapter 2nd. The chapter name is the French lesson. Okay, chapter name is French lesson. So should we start now? There are many French words that we use in English every day. French के बहुत सारे ऐसे French language है, इसके बहुत सारे ऐसे words हैं जो कि हम English में use करते हैं. Which of these words come from the French language? Circle them. आपको ये French language से जो भी word आए हैं वो आपको circle करने हैं. So you will do it yourself. Okay? आप circle करोगे इसको. Chapter read करते हैं. Sarah and her father lived in India. Sarah and her father lived in India, where her father, Captain Creve, had been a wealthy businessman. Her mother had died when she was just a baby. Sarah was very close to her father and very respectful of him, so she did not complain when he decided to take her to London for boarding school. सारा और उसके पिता lived in India, भारत में रहते थे. Where her father, जहाँ पर उसके पिता कैप्टन क्रेवे had been a wealthy businessman, बहुत ही rich businessman थे. ठीक है. Her mother had died when she was just a baby. उसकी माँ मर चुकी थी सारा की जब वह एक छोटी सी बेबी थी. सारा वॉज वेरी क्लोज टू हर फादर. सारा अपने पिता के बहुत ही नजदीक थी, यानी बहुत ही ज्यादा क्लोज थी. एंड वेरी रेस्पेक्टफुल ऑफ हिम, और उनकी बहुत ही ज्यादा सम्मान करती थी, बहुत ज्यादा सम्मान करती थी उनका. सो शी डिड नॉट कंप्लेन, तो उसने कभी शिकायत नहीं की. व्हेन ही डिसाइडेड, जब उसने निश्चय किया, यानी उनके पिता ने निश्चय किया टू टेक हर टू लंदन, उसे लंदन ले जाने के लिए फॉर बोर्डिंग स्कूल. बोर्डिंग स्कूल में उसे लंदन ले जाने के लिए जब उसके पिता ने डिसाइड किया तो उसने कोई भी कंप्लेन नहीं की. सारा वांटेड हिम टू स्टे विद हर, सारा चाहती थी कि वह भी उसके साथ रहें. बट ही हैड टू गो बैक टू इंडिया, लेकिन उसके पिता को भारत वापस आना था. सारा चाहती थी कि उसके पिता उसके साथ रहें, लेकिन उसे वापस इंडिया आना था. द स्कूल वॉज फॉर गर्ल्स, जो स्कूल था वो लड़कियों के लिए ही था. एंड इट वॉज रन बाय अ ग्रीडी वुमन नेम मिस मिंचन. जो स्कूल था वो लड़कियों के लिए ही था और वह एक लालची महिला जिसका नाम क्या था, मिस मिंचन, उसके द्वारा चलाया जा रहा था. मिस मिंचन जानती थी दैट कि सारा वॉज रिच, सारा बहुत अमीर थी. एंड शी वॉन्टेड टू गेट होल्ड ऑफ साराज मनी, वह सारा के पैसों को पकड़कर, यानी लेना चाहती थी, हथियाना चाहती थी. शी वॉन्टेड गेट होल्ड साराज मनी, सारा के मनी को, यानी सारा के पैसे को पकड़ कर रखना चाहती थी. एक तरीके से कह सकते हैं लेना चाहती थी. कैप्टन क्रेवे वेंट बैक टू इंडिया, कैप्टन क्रेवे वापस आ गए भारत. ही टोल्ड मिस मिंचन टू बाय सारा द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, और उन्होंने, यानी सारा के पिता ने मिस मिंचन को बताया कि टू बाय, खरीदे सारा के लिए सारी अच्छी चीजें, यानी उनसे कहा कि सारा के लिए सब चीज बेस्ट खरीदे, जो भी खरीदे वो क्या खरीदे, बेस्ट खरीदे, एवरीथिंग, बहुत ही अच्छी. सारा हैड ब्यूटीफुल ड्रेसेस, सारा के पास सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी. डेलिकेट डॉल्स, सॉफ्ट डॉल्स थी. द बिगेस्ट बेडरूम इन द हाउस, और एक बड़ा सा बेडरूम था उसके घर में. एंड अ मेड, और एक मेड भी थी नेम्ड मैरिटी, उसका नाम था मारिटी. ठीक है, मेड का नाम क्या था, मारिटी. सारा लाइक्ड हर प्रिविलेजेस मीन्स होता है बेटा विशेष अधिकार, जो उसके अधिकार थे सारा के. तो सारा को जो विशेष अधिकार दिए गए थे वो उनको पसंद करती थी. बट शी मिस्ड हर फादर, वह अपने पिता को बहुत मिस करती थी, याद करती थी. नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हेन सारा एंटर्ड द स्कूल रूम, जब सारा स्कूल रूम यानी क्लासरूम में गई. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह. एवरीबडी लुक्ड एट हर विथ वाइड इंटरेस्टेड आईज,
यानी एवरीबडी, प्रत्येक, लुक्ड मीन्स देखता था, एट हर, उसको, विद वाइड यानी चौड़ी, इंटरेस्टेड मीन्स रुचिकर, यानी चौड़ी उसको रुचिकर आंखों से सब उसे देखते थे, यानी उसमें इंटरेस्ट लेकर सब उसको देखते थे। बाय दैट टाइम, तब तक, एवरी पीपल, इसका मतलब होता है स्टूडेंट, पीपल मतलब स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट, फ्रॉम लेविनिया हार्वर्ड से, हु वॉज नियरली 13, जो कितने की थी, लगभग 13 ईयर्स की थी, फेल्ट क्वाइट ग्रोन अप, जो कि महसूस करती थी कि वह थोड़ी बड़ी हो गई है, टू लोटीले ये भी नेम है, हु वॉज ओनली जस्ट 4, जो केवल 4 ईयर्स की थी, यानी बड़े से लेकर छोटे सभी उसे देख रहे थे, सारे बच्चे जो थे वो उसे सभी देख रहे थे। एंड, और द बेबी ऑफ द स्कूल, जो छोटी बेबी भी थी स्कूल की, ठीक है, हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट हर, और उसने भी, छोटी सी जो बच्ची थी उसने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। द गर्ल्स इन साराज क्लास वर जेलिस, और सारा की क्लास की जो लड़कियां थी वो उससे थोड़ी चिढ़ती थी, जेलिस थी वो उससे, ऑफ हर, उससे, क्यों थी, बिकॉज शी हैड नाइस थिंग्स, और उसके पास अच्छी अच्छी चीजें थी, इसलिए वो क्या करती थी, उससे जेलिसी रखती थी, यानी उससे थोड़ी जलन रखती थी। एंड शी वॉज रिच, और वह अमीर भी थी, इसलिए। शी इजंट प्रैटी एज अदर प्रैटी पीपल आर, शी इजंट प्रैटी, यानी वह सुंदर नहीं थी, एज अदर प्रैटी पीपल आर, जो और दूसरे प्रैटी पीपल होते हैं सुंदर दिखने वाले, प्रैटी मीन्स आकर्षक, दूसरे आकर्षक लोग होते हैं ना, उनकी तरह आकर्षक नहीं थी वो, सैड जैसी ने कहा, ये किसने कहा बेटा, जैसी ने, ठीक है, कि वह इतनी सुंदर नहीं है जितने और सुंदर लोग होते हैं, इस तरीके से उसने कहा। स्टीलिंग अ ग्लांस अक्रॉस द रूम, यानी रूम के बाहर एक नजर चुराते हुए रूम के बाहर देखा उसने। बट शी इज द काइंड, वह थोड़ी दयालु है, हु मेक्स यू वॉन्ट टू लुक एट हर अगेन, वह मतलब दया रखती है, जो कि उस दया के कारण तुम उसे वापस देखते हो, यानी वापस ऐसी दया रखती है वो, जो कि तुम्हें उसकी तरफ वापस देखना पड़े, ऐसी दया रखती है वो। शी इज काइंड है वो। शी हैज ट्रेमेंडियसली लॉन्ग आईलैशेस, और उसकी काफी लंबी, ट्रेमेंडियसली यानी काफी लंबी आईलैशेस यानी पलके हैं। एंड हर आईज आर ऑलमोस्ट ग्रीन, और उसकी आंखें कैसी हैं, लगभग ग्रीन है। नाउ टर्न द पेज। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, सारा वॉज सैड, सारा थोड़ी दुखी थी। शी हैड अ लॉन्ग चैट विद इमली, उसने इमली के साथ बहुत सारी बातें की। चैट मीन्स होता है बेटा बात करना, विद इमली के साथ। हर फेवरेट डॉल, और इमली कौन थी, उसकी पसंदीदा डॉल। अबाउट हर पापा, अपने पापा के बारे में उसने सारी बातें की। ही इज ऑन द सी नाउ, वे बहुत दूर हैं, समुद्र से दूर हैं। नाउ, अब। इमली से कहा कि वह बहुत दूर है हमसे। शी इज ऑन द सी नाउ, मतलब उसका कहने का मतलब है कि वह अभी सी पर है, यानी बहुत दूर है। शी हैड सेड, फिर उसने कहा, वी मस्ट बी ग्रेट फ्रेंड्स टू ईच अदर, हम मतलब हमें होना चाहिए एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त। मैंने पापा तो उसके पास नहीं है, इसलिए हमें एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होना चाहिए। टेल ईच अदर थिंग्स, एक दूसरे को बातें बतानी चाहिए। इमली लुक एट हिम, इमली उसकी तरफ देखती है। यू हैव द नाइसेस्ट आईज आई एवर सो, मतलब मैंने कभी ऐसी आंखें देखी हैं जो, मतलब तुम्हारी बहुत ही सुंदर आंखें हैं जो मैंने देखी हैं, अब तक देखी है ना, तो उसमें तुम्हारी बहुत ही सुंदर आईज हैं। बट आई विश यू कुड स्पीक, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम बोल सको। सारा हैड बीन अ चाइल्ड फुल ऑफ इमेजिनिंग्स एंड whimsical थॉट्स, यानी सारा जो थी वो क्या थी, उसकी ऐसी एक बच्ची थी जो कि हमेशा फुल ऑफ इमेजिनिंग, कल्पनाओं में ही रहती थी, एंड whimsical थॉट्स, और उसकी सन की सोच थी, सन के विचार थे उसके, क्या थे, हमेशा कल्पनाओं में ही रहती थी और सन की उसके विचार थे। वन ऑफ हर फैंसीज, और उसकी एक जो कल्पना थी, वॉज इन
प्रिटेंडिंग दैट इमली वॉज अलाइव। उसका मतलब एक सनकीपन या एक जो उसकी कल्पना थी वो क्या थी, ये मतलब ये सोचना, ये समझना कि इमली जो थी वॉज अलाइव, वह जिंदी थी, एंड रियली हर्ड एंड अंडरस्टूड, जो उसको सुन सकती थी और समझ सकती थी। आफ्टर मारिटी हैड ड्रेस्ड हर इन हर डार्क ब्लू स्कूल रूम फ्रॉक, उसके बाद जब मैरिटी जो थी उसने उसे ड्रेस पहनाई, जो डार्क ब्लू स्कूल की ड्रेस थी स्कूल रूम में वो पहनाई, तब उसके बाद टायर्ड हर हेयर, उसके जो बाल थे, विद अ डार्क ब्लू रिबन, एक डार्क ब्लू रिबन से बांध दिए। शी हैड गॉन टू इमली, वह इमली के पास गई, हु सैट इन अ चेयर ऑफ हर ओन, जो कि अपनी चेयर में बैठी हुई थी, एंड हैड गिवन हर अ बुक, और उसको एक उसने बुक दी, इमली को उसने एक बुक दी। यू कैन रीड दैट, तुम इसे पढ़ सकते हो, वाइल आई एम डाउन स्टेयर्स, जब मैं नीचे होती हूँ तो तुम इसे पढ़ सकते हो। शी हैड सैड, उसने से कहा। देन सीइंग मारिटी, और मारिटी को देखते हुए, लुकिंग एट हर, उसकी तरफ देखते हुए, क्यूरियसली यानी जिज्ञासा से उसकी तरफ देखते हुए, शी हैड स्पोकन टू हर विद अ सीरियस लिटिल फेस, वह उससे कहने लगी, शी हैड स्पोकन, वह उससे कह रही थी, टू हर, उससे, विद अ सीरियस फेस यानी सीरियस लिटिल फेस, छोटे से मासूम से सीरियस फेस से उससे कह रही थी, क्या कह रही थी, वट आई बिलीव अबाउट डॉल्स, मैं जो डॉल्स के बारे में विश्वास करती हूँ, शी हैड सेड, उसने कहा, इज दैट दे कैन डू थिंग्स, क्या ऐसा है कि वो चीजें कर सकते हैं, दे विल नॉट लेट अस नो अबाउट, वो हमें इसके बारे में कभी नहीं जानने देंगे, परहैप्स, शायद, रियली, वास्तव में, एमली कैन रीड एंड टॉक एंड वॉक, इमली जो है वो रीड कर सकती है, टॉक कर सकती है और वॉक भी कर सकती है, बट शी विल ओनली डू, वह उसे तब करेगी, ये सब क्या कह रही है, वो सारा बोल रही है, बट शी विल ओनली डू इट व्हेन पीपल आर आउट ऑफ द रूम, मतलब वह तब करती है जब लोग उसके रूम के बाहर होते हैं, दैट इज हर सीक्रेट, और यह उसका एक रहस्य है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। इन द क्लासरूम में वेयर सारा वॉज नाउ सीटेड, जहां सारा अभी बैठी हुई थी, मिस मिंचिन caught up and said, मिस मिंचिन वहां आई और कहा, यंग लेडीज, युवतियों, आई विश, मैं चाहती हूँ, टू इंट्रोड्यूस यू टू योर न्यू कंपेनियन, मैं चाहती हूँ तुम्हें, इंट्रोड्यूस यानी होता है बेटा परिचित करवाना, तुमसे परिचित करवाना, टू योर न्यू कंपेनियन, तुम्हारा नया जो साथी है मैं उससे तुम्हें परिचित करवाना चाहती हूँ। ऑल द लिटिल गर्ल्स रोज इन दियर प्लेसेस, सारी छोटी जो लड़कियां थी वो अपनी जगह पर खड़ी हो गए, एंड सारा रोज ऑल्सो, और सारा जो थी वो भी खड़ी हो गई। आई शुड एक्सपेक्ट यू ऑल टू बी वेरी नाइस टू मिस क्रेवे, यानी मैं चाहती हूँ, मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि तुम सब मिस क्रीवे से कैसे रहोगे, बहुत ही अच्छे रहोगे। शी हैड जस्ट कम टू अस फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, वह आई है बहुत दूर से, ग्रेट डिस्टेंस मीन्स बहुत दूर से, हम तक वह बहुत दूर से आई है, इनफैक्ट फ्रॉम इंडिया, वास्तव में भारत से। एज सुन एज लेसन्स आर ओवर, जैसे ही आपके लेसन्स खत्म होंगे, यू मस्ट गेट टू नो ईच अदर वेल, तुम एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान जाओगे धीरे धीरे, ठीक है, ऐसे वो बोलती है। मिस मिंचिन आस्क्ड सारा, मिस मिंचिन सारा से पूछती है, इफ, यदि, शी हैड एवर लर्न्ड फ्रेंच इन स्कूल, क्या उसने कभी स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो सीखी है। सारा हेजिटेटेड एंड सैड, सारा थोड़ी सकुचा जाती है, संकुचित हो जाती है, नर्वस हो जाती है और कहती है, आई हैव नेवर रियली लर्न फ्रेंच, मैंने कभी भी फ्रेंच नहीं सीखी, बट शी बिगेन, बट ऐसे शुरू करती है, ट्राइंग शाइली, शर्माते हुए, टू मेक हर सेल्फ क्लियर, अपने आप को
क्लियर करते हुए नाउ मिस मिंचिन डिड नॉट लाइक दैट फैक्ट। मिस मिंचिन इस फैक्ट को पसंद नहीं करती दैट शी हरसेल्फ स्पोक वेरी लिटिल फ्रेंच, क्योंकि वह थोड़ा बहुत जो खुद है ना, शी हरसेल्फ स्पोक वेरी लिटिल फ्रेंच, वह खुद भी बहुत कम फ्रेंच बोलती है। शी वॉन्टेड टू हाइड हर वीकनेस, वह अपनी शी वॉन्टेड वह चाहती है टू हाइड अपनी वीकनेस, यानी जो मिस मिंचन है ना उसको भी बहुत ज्यादा फ्रेंच नहीं आती, तो वो अपनी वीकनेस छुपाना चाहती है, ठीक है, बाय बीइंग र्यूड विद सारा, सारा के साथ र्यूड होकर, ठीक है। शी टोल्ड हर, वह उसे बताती है, इफ यू हैव नॉट लर्न, यदि तुमने नहीं सीखी ना, यू मस्ट बिगिन एट वंस, तुम्हें यू मस्ट बिगिन एट वंस, तुम्हें एक बार फिर से शुरू करनी चाहिए। द फ्रेंच मास्टर मॉन्स्यूर डुफार्ट, यानी मॉन्स्यूर डुफार्ट जो फ्रेंच मास्टर है, विल बी हियर इन फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में यहाँ पर आ जाएगा। टेक दिस बुक, यह बुक लो, एंड लुक एट इट अंटिल ही अराइव्स, और इसे देखते रहो जब तक वह नहीं आता, इसे देखो। तो बेटा यहाँ तक चैप्टर फिनिश हो गया। वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।